Hello, dear students. I would be taking this class on this recording mode as today there will not be any class due to being in Delhi, right? I'm coming directly onto the topic. We were moving on to the issue of shares as you can see the screen over here. शेयर्स इशू चैप्टर जो कंपनी का है हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स के ऊपर चल रहे थे and in this I had completed this question which you can check here. It was related to the part subscription and then it was related to this security premium reserve, right? अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन उससे पहले ये कुछ नोट्स लिखे हैं मैंने, इसको मैं रीड कर लेता हूँ। कई बार क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा कि प्रिपेयर द जर्नल एज वेल एज अलॉन्ग विद द कैश बुक। तो एक कैश बुक के लिए मैंने 2 लाइन्स लिखी है। समटाइम्स इन द क्वेश्चन इट इज़ गिवन टू प्रिपेयर द कैश बुक अलॉन्ग विद द जर्नल, राइट। सेकेंड पॉइंट देखिए, इन सच ए केस ऑल द थिंग्स विल बी सिमिलर एज बिफोर। कोई चेंज आपको नहीं करना है, जैसे आप जर्नल एंट्रीज बना रहे थे द सिमिलर पैटर्न यू विल बी मेकिंग विद द रूल्स दोज जर्नल एंट्रीज जो आपने 8 जर्नल एंट्रीज पढ़ी है। द ओनली डिफरेंस इज दैट द कैश एंट्री will be directly recorded in the cash book and the non-cash entries will be recorded in the journal। यानी जो भी बैंक की एंट्रीज हो रही थी जैसे बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, then bank to share allotment, then bank to first call, and these all the entries related to the bank, they will be directly recorded in the cash book। कैश बुक आप जैसे 11th में बना रहे थे, डेबिट साइड में सारे रिसिप्ट्स आएगी, तो टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर अलॉटमेंट, टू फर्स्ट कॉल, और उसका बैलेंस बाय बैलेंस कैरेट डाउन हो ही जाएगा। और कैश और बैंक का बैलेंस आप जानते ही हैं बैलेंस शीट में कहाँ शो होता है, दैट कम्स इन द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, राइट। तो मैं एक क्वेश्चन इसके लिए आपको सॉल्व करा देता हूँ और फिर जो है उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 20 पे मैं जा रहा हूँ, राइट। ज्योति पावर लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 8,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। प्रीमियम है इसमें 3 रुपये का। सारा का सारा अमाउंट एप्लीकेशन पर देना है, यानी इट इज़ ए लंप सम क्वेश्चन, राइट। एप्लीकेशन 20 लाख शेयर्स की आ गई, यानी इट इज़ ए हैवी ओवर सब्सक्रिप्शन। 8.5 लाख की जगह 20 लाख एप्लीकेशन। अब कंपनी ने क्या किया, 3 लाख शेयर्स तो रिजेक्ट कर दिए ऑल टुगेदर, राइट। एंड रिमेनिंग एप्लीकेंट्स को प्रोरेटा बेसिस के ऊपर कंपनी ने अलॉट किए। एक बार और क्वेश्चन को आप चाहें तो पढ़ लीजिए और फिर मैं एक बार आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। आपने पढ़ लिया होगा। अब देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, 20 लाख में से 3 लाख शेयर तो ऑटोमेटिकली रिटर्न कर दिए, बचे कितने, 17 लाख। 17 लाख वालों को कंपनी 8.5 लाख ही दे सकती है। इसका मतलब जिसने 17 शेयर्स अप्लाई किए उसको 8.5 रेशियो और बना लें, 2:1 का रेशियो हो रहा है। जिसने 2 शेयर्स अप्लाई करे उसको 1 शेयर मिला। अब चूंकि ये लंप सम का क्वेश्चन है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली जो एक्स्ट्रा शेयर्स हैं वो अल्टीमेटली अमाउंट कंपनी को रिटर्न ही करना पड़ेगा। हमारी सिर्फ 2 ही एंट्री बनेगी इसमें। सबसे पहली देखिए, ऑन द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। 20 लाख शेयर्स पे 13 रुपये के हिसाब से 10 + 3 इशू प्राइस 26, यानी 2,60,00,000 का फिगर आपके पास आ रहा है। अब इसमें से कुछ कैपिटल में जाएगा, कुछ प्रीमियम में जाएगा और बैलेंस विल बी रिटर्न। तो ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट देखिए, ये जो टेम्पररी अकाउंट आपने खोला था क्रेडिट करके फर्स्ट एंट्री में, वी विल डेबिट इट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट द सेम फिगर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जितने शेयर कंपनी के पास है
यानी 8.5 लाख, उतने की कैपिटल बन सकती है और वो भी फेस वैल्यू से यानी 10 रुपीज़ से। यानी सबको शेयर 8.5 लाख 85 लाख रुपीज़ कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए गए। एसपीआर इंक्रीज इन द रिजर्व एंड सरप्लस टू बी क्रेडिटेड 8,50,000 इंटू 3, यानी एक तरह से पूरे 13 रुपए का आपका काम हो गया है, राइट। अब ऑटोमेटिकली बाकी पैसे कंपनी क्या करेगी, क्योंकि कंपनी ने पूरा अमाउंट जितना ले सकती थी वो ले लिया है। इट मीन्स द बैलेंस अमाउंट ऑफ 1,49,50,000 विल हैव टू बी रिटर्न टू द शेयर होल्डर्स। तो इसको आप बैलेंस को रिटर्न कर देंगे। अब चाहें तो इसको आप मान लीजिए 11,50,000 शेयर्स इंटू 13 रुपीज़ will be returned। यहाँ लिख देता हूँ 11,50,000 shares into 13 rupees, this will have to be 1,49,50,000, ये रिटर्न हो गए, ठीक है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 20। अब एक क्वेश्चन नंबर मैं 21 ले लेता हूँ। अब देखिए ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन में हम पहले देख चुके हैं कि कंपनी के पास 3 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। We have discussed that there are 3 alternatives available with the company, that how to dispose the share applications. First, either it may reject the excess shares and allot the full shares to the remaining applicant. Second, it may do the pro rata allotment, that is किसी को reject नहीं करे लेकिन सबको एक proportion निकाल लें एज टू द शेयर्स अप्लाइड और उस रेशियो के अंदर अलॉट कर दे। एंड थर्ड, कंपनी में टेक ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द टू अबाउट, यानी देयर आर 3 ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल। जनरली आपके पास थर्ड वाले ऑप्शन का क्वेश्चन ज़्यादातर मिलेगा। इन सच ए केस व्हाट वी हैव टू डू, मैंने देखिए लाइन लिखी है, वी विल मेक एन एनालिसिस टेबल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब एनालिसिस टेबल कैसे बनती है क्वेश्चन नंबर 21 में हम देख लेते हैं। छोटा क्वेश्चन है, chances of errors will be very less when you will make such analysis table that can be made in a working note। देखिए क्वेश्चन में एक बार पढ़ लेता हूँ, फिर हम इसको देखेंगे कि हमें टेबल कैसे बनानी है। गोविंद लिमिटेड कंपनी का नाम है, issued a prospectus inviting applications for 20,000 शेयर्स, यानी इश्यूड कैपिटल इसकी 20,000 शेयर्स की है, 10 रुपए का एक, 3 रुपए का उसके ऊपर प्रीमियम है, राइट। और पेबल कैसे है वो, 4 रुपए तो एप्लीकेशन पे और 5 रुपए अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी अलॉटमेंट के ऊपर यहीं पर ही हम दिमाग लगा लें कि 2 रुपए तो कैपिटल और 3 रुपए प्रीमियम, 2 रुपए फर्स्ट कॉल और 2 रुपए फाइनल कॉल, राइट। तो 4 एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट एंड 2 बाय दिस वे यू विल गेट 10 एंड 3 रुपए प्रीमियम है ही। एप्लीकेशन 27,000 शेयर्स की आ रही है, यानी 7,000 एक्स्ट्रा ओवर सब्सक्रिप्शन। कंपनी कैसे डिस्पोज कर रही है, देखिए 2 एप्लीकेंट ऑफ 16,000 शेयर्स तो पूरे के पूरे, यानी 16 वालों को पूरे 16 दे रही है, और 2 एप्लीकेंट ऑफ 6,000 शेयर्स को 4,000, यानी जिसने 6 अप्लाई करे उसको 4 मिल रहे हैं। 2 एप्लीकेंट ऑफ 5,000 शेयर नील, आप चेक कर सकते हैं, 16, 6 और 5 27,000, उधर 16 और 4 20,000, राइट। अब हम देखिए एक बार टेबल बना लेते हैं और उस टेबल को एक्सप्लेन करके, इस क्वेश्चन में हमें आगे जाकर बोला गया है कि गिव द एंट्रीज इन कैश बुक एंड जर्नल अज्यूमिंग दैट ऑल द सम्स हैव बीन रिसीव्ड, यानी कोई कॉल इन एरियर्स है ही नहीं क्योंकि हमने अभी तक उसको पढ़ा नहीं है, और कैश बुक इस क्वेश्चन में बनानी है। तो पहले हम टेबल बनाना सीखते हैं, देन वी विल डू एंट्री इन कैश बुक एंड देन इन जर्नल, राइट। यस, देखिए टेबल आपके सामने दिख रही होगी आपको, राइट, एनालिसिस टेबल। इसके कॉलम्स देखिए, आप थोड़ा सा आगे ट्रेंड हो जाएंगे तो कई बार एक आधा कॉलम आप हटा सकते हैं जो मन में ही कैलकुलेट हो जाएगा। मैंने पहला कॉलम लिखा है कैटेगरीज, क्योंकि आपको 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं तो मैंने ABC नाम दे दिया है उनको, XYZ भी दे सकते हैं, 1 2 3 भी दे सकते हैं। पहला कॉलम है हमारे पास शेयर अप्लाइड, तो ए कैटेगरी में 16,000 अप्लाई हुए थे, बी में आप देखिए 6,000 अप्लाई हुए थे,
और सी में 5000 अप्लाई हुए थे। सेकंड कॉलम मैंने बनाया शेयर अलॉटेड, ये वाला, राइट। इनको कितने कितने अलॉट हुए, कैटेगरी ए में पूरा अलॉटमेंट हो गया था, यानी 16 वालों को 16 दे दिए थे। कैटेगरी बी में 6000 में से 4000 ही दिए, और कैटेगरी सी में कुछ दिया ही नहीं। आप टोटल देख सकते हैं 27000 शेयर्स के बदले खाली 20000 ही दे सकते थे। एक्सेस शेयर्स, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 कर लीजिए। 16000 माइनस 16000 तो एक्सेस यानी एक्स्ट्रा शेयर तो कुछ है ही नहीं कंपनी के पास। कैटेगरी बी में एक्स्ट्रा 6 माइनस 4 2000 निकल रहे हैं। कैटेगरी सी में एक्स्ट्रा 5000 माइनस 0 यानी 5000 ही एक्स्ट्रा निकल रहा है, राइट। आप टोटल देख लीजिए 7000 एक्स्ट्रा आएगा। एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना हुआ है, रिसीव का मतलब जितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है उसके ऊपर 4 रुपीज़ से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कॉलम नंबर 2 ये इंटू 4, तो 16,000 इंटू 4 किया 64,000 64,000। ऐसे ही कैटेगरी बी में 6,000 इंटू 4 किया 24,000, 5,000 इंटू 4 किया तो 20,000, राइट। टोटल एप्लीकेशन मनी मिल गया आपको 1,08,000 रुपये। अब ये टेबल बनने के बाद आप देखिएगा आपका काम कितना इजी हो गया, क्योंकि आपको डायरेक्ट एंट्री का अमाउंट यहीं से मिल जाएगा। 1,08,000 टोटल से ही आप जर्नल एंट्री करेंगे, ऊपर अभी देखेंगे। अगला कॉलम मैंने बनाया एप्लीकेशन मनी ड्यू। ड्यू का मतलब आप ले कितना सकते हैं, राइट। अगर मैं इसको यूँ बोलूँ कि चादर और पैर, आपने वो सुना है कोटेशन कि जितनी चादर हो, जितनी ब्लैंकेट हो, उतने ही आपको पैर निकालने चाहिए, राइट। तो ये आप समझिए कि एप्लीकेशन मनी ड्यू तो है आपके पैर, और रिसीव है आपकी चादर, राइट। यानी आप खाली 64,000 ही ले सकते थे और 64,000 ही आ गए, तो यहाँ तो आप बिल्कुल ब्लैंकेट के अंदर समा रहे हैं। तो इसका मतलब एक्सेस एप्लीकेशन मनी 0। यहाँ पर आप खाली 16,000 ले सकते थे, क्योंकि 4,000 इंटू 4 16,000, लेकिन आपके पास आ गए 24, पैर बाहर है। 8,000 रुपये का एक्सेस अमाउंट। आप जानते हैं एक्सेस अमाउंट आगे अलॉटमेंट तक तो लेकर जाना ही है बिना बोले भी, तो हम देखेंगे अभी आगे। अब कैटेगरी सी, एप्लीकेशन मनी रिसीव तो 20 था, लेकिन इसमें हमारे पास बिल्कुल भी चादर नहीं है, बिकॉज इस कैटेगरी में शेयर अलॉटमेंट 0 है। 0 इंटू 4 करेंगे तो 0 ही आएगा। तो आप चेक कर सकते हैं टोटल एप्लीकेशन मनी 80,000 ही ले सकते थे, 20,000 इंटू 4, और आ गया है 1,08,000। अब आप एक्सेस एप्लीकेशन मनी निकाल लीजिए, दिस माइनस दिस कॉलम, रिसीव्ड माइनस ड्यू। पहली कैटेगरी में एक्सेस है ही नहीं, दूसरी कैटेगरी में 8,000 रुपये एक्सेस है, तीसरी कैटेगरी में 20,000 एक्सेस है, टोटल 28,000 आपका मैच होगा ही होगा, राइट। अब ऐसा ही काम हम अलॉटमेंट का देखते हैं कि अलॉटमेंट की चादर कितनी है, यानी अलॉटमेंट ड्यू कितना है। ड्यू मीन्स हाउ मच वी आर एलिजिबल टू टेक। हमेशा ड्यू वाला काम अलॉटेड वाले कॉलम से होगा, राइट। अलॉटेड वाला कॉलम ये है। अलॉटमेंट पे हम 5 रुपये ले सकते हैं, 2 रुपये कैपिटल के, 3 रुपये प्रीमियम के। हम यहाँ पर अभी डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, बिकॉज दिस विल वर्क व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ कॉल इन एरियर्स। हम यहाँ पर 5 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। 16 5 जा 80,000, 4 5 जा 20,000, 0 5 जा 0, यानी टोटल आप 1,00,000 रुपये अलॉटमेंट पे ले सकते थे। अब सबसे पहले तो हम देखें, अगर हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी पड़ा है किसी कैटेगरी में, तो उसको एडजस्ट करेंगे। कॉलेज वाला एग्जांपल याद रखिए, एडमिशन वाला, कि पहले से अगर 5,000 रुपये फीस आई हुई है तो उसको माइनस करके आगे की फीस डिपॉजिट करनी है। तो कैटेगरी ए में कोई एक्सेस नहीं है, 0 था, तो इसलिए एडजस्टमेंट भी 0। कैटेगरी बी में 8,000 रुपये एक्सेस थे, हमारे पास चादर है 20,000, तो इस 8,000 रुपये को पूरा उसमें डाल सकते हैं, इसलिए 8,000 रुपये एडजस्ट कर लिए, राइट।
कैटेगरी सी में हमारे पास देखा जाए तो अलॉटमेंट ड्यू 0 है, यानी चादर है ही नहीं। एक्सेस मनी 20,000 है, लेकिन जब आपके पास चादर ही नहीं है तो इसको इसमें डाल ही नहीं सकते हैं, तो यहाँ एडजस्टमेंट भी 0। अब अगला कॉलम आप लेंगे अलॉटमेंट रिसीव्ड। कैटेगरी ए में कोई एडजस्टमेंट ही नहीं हुआ था तो पूरे 80,000 रुपीज़ मिल जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कोई कॉल इन एरियर्स नहीं है। कैटेगरी बी में 8,000 रुपये आपने ये देखिए एडजस्ट कर दिए थे, 20 आने थे, 20 में से 8 एडजस्ट हो गए, कॉलेज वाला एग्जाम्पल, 12,000 आप रिसीव कर लेंगे। कैटेगरी सी में आने भी नहीं थे और एडजस्टेड भी नहीं था, क्योंकि कैटेगरी सी तो ऑटोमेटिकली रिफंड है। 5,000 शेयर्स को हमने रिफंड कर दिया, लास्ट वाला कॉलम ये रहे 20,000 रुपये। तो दिस इज द एनालिसिस टेबल। अब आप देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल हो जाएगा। कैश बुक बना रहे हैं तो बैंक वाली एंट्रीज सारी हम कैश बुक में करेंगे। डेट हमें दी हुई नहीं है, हम सीधे लिखेंगे ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन। एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट आप डायरेक्ट नीचे अब टेबल से भी पकड़ सकते हैं, 1,08,000 रुपये आपको मिला है, तो यह आ गया 1,08,000 रुपये, राइट। सेकेंड एंट्री होती है आपके पास ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट ड्यू। इसकी एंट्री याद करिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर, इक्विटी है तो इक्विटी आप लगा लीजिएगा, कैपिटल अकाउंट, और अलॉटमेंट में जितना एडजस्ट हो रहा है टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और जितना रिफंड हो रहा है यानी टू बैंक। पर बैंक को अब हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी उसके लिए कैश बुक बना रहे हैं। तो कैपिटल में कितना आ गया ये भी आप इस टेबल से देख सकते हैं, इस वाले कॉलम से। एप्लीकेशन मनी ड्यू 80,000 था, तो कैपिटल में खाली 80,000 ही जा सकता है, 20,000 इंटू 4। शेयर अलॉटमेंट पे ये आ गया अलॉटमेंट एडजस्टेड, 8,000 रुपये आपने एडजस्ट किया था, 8,000। यहाँ पर आप पूरा 88,000 लिख देंगे, क्योंकि बैलेंस का जो 20,000 बच रहा है वो ऊपर जाएगा बाय शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि आपने नीचे जो टू बैंक लिखा है उसको डायरेक्ट कैश बुक में ही लिखेंगे। पेमेंट राइट साइड पे आता है, ये 20,000 का रिफंड आपका ऊपर चला गया। तो दो एंट्री हमारी हो गई है, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन डायरेक्ट ही कैश बुक में चली गई थी। दूसरी एंट्री जो अलॉटमेंट ड्यू के टाइम आपने करी है, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, लेकिन इसका वाला भी बैंक पोर्शन कैश बुक में जाएगा, राइट। थर्ड एंट्री आप जानते थे ऑर्डर के हिसाब से जर्नल में ही आएगी। थर्ड एंट्री क्या होती थी, यस यू आर राइट, अलॉटमेंट ड्यू करने की। उसकी एंट्री हम करते थे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसका भी टोटल आप डायरेक्ट टेबल बनने से काम देखिए कितना आसान हो जाएगा। शेयर अलॉटमेंट 5 रुपये का था, जिसमें से 2 रुपये कैपिटल के और 3 रुपये प्रीमियम के, तो प्रीमियम भी आपको लिखना पड़ेगा टू SPR, राइट। तो शेयर अलॉटमेंट 5 रुपये और कितने शेयर्स पे, 20,000 पे, तो 20,000 इंटू 5 1,00,000। आप चाहें तो नीचे देख सकते हैं ये वाला कॉलम, ये 1,00,000, इसमें से शेयर कैपिटल के कितने हैं, 2 रुपये हैं, तो 2 इंटू 20,000 यानी 40,000, और प्रीमियम के कितने हैं, 3 इंटू 20,000 यानी 60,000। तो बाय दिस वे आपकी थर्ड एंट्री जर्नल में होगी। फोर्थ एंट्री होती है अलॉटमेंट का पैसा आने की। एंट्री करते थे हम बैंक अकाउंट डेबिट, रिसीव करेंगे हम अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब इसके अंदर याद रखिए 8,000 रुपये पहले आए हुए हैं, ये कॉलेज वाला एग्जाम्पल, 92,000 यू विल रिसीव, ये रहा 92, तो आप डायरेक्ट एंट्री कर लेंगे 92,000। फर्स्ट एंट्री डन, सेकेंड एंट्री डन, थर्ड एंट्री डन, एंड फोर्थ एंट्री डन। Fifth entry is regarding the call due, right?
तो उसको हम जर्नल में लेंगे क्योंकि उसमें बैंक का कहीं पर काम ही नहीं है। तो कॉल ड्यू, ये कॉल ड्यू करने की हम एंट्री करेंगे शेयर फर्स्ट एंड, कितनी 2 कॉल्स हैं इस क्वेश्चन में, राइट, फर्स्ट भी है और फाइनल भी है। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यही आप एंट्री करते थे। अब इस टाइम तक आपको एंट्रीज रट जानी चाहिए। 2 रुपए के हिसाब से 20,000 के ऊपर 40,000 रुपये आने चाहिए थे, राइट। फिर इसका पैसा आने की एंट्री करेंगे, वो कैश बुक में ले जाना पड़ेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इसको लेने के लिए आप कैश बुक में लिखनी पड़ेगी। एंड कोई कॉल इन एरियर्स नहीं है, सेम 40,000 यू विल बी रिसीविंग। नेक्स्ट एंट्री इज ऑफ सेकेंड कॉल ड्यू, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो आप करेंगे शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, सेम एंट्री विल बी रिपीटेड, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये वाली एंट्री मैं पहले ही बता चुका हूँ, जितने शेयर कंपनी के पास इश्यू करने के लिए थे उतने से ही होगी, यानी 20,000, इस पे भी 2 रुपये है, अगेन 40,000। कोई कॉल इन एरियर्स नहीं है, तो 40,000 रिसीव हो गए, बट दैट एंट्री विल बी डन इन द कैश बुक। तो टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 40,000। तो दिस वे आपकी दोनों कंप्लीट हो गई, लेकिन आपको कैश का बैलेंस निकाल कर छोड़ना पड़ेगा। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, आप टोटल लगा ही लेंगे, टोटल में से वो माइनस कर लीजिए। टोटल लगा लेते हैं एक बार, 108 एंड 92, 40 एंड 40, और ये आपका टोटल हो गया 000 8 9 10, यानी 10 अगेन, एंड देन 9 10 और 8 18 and 2,80,000, राइट। और बाय बैलेंस कैरिड डाउन अपने आप आपके पास आ जाएगा 2,60,000। आप चाहें तो देख भी सकते हैं, अल्टीमेटली 13 रुपये का शेयर था, और कितने शेयर्स टोटल थे कंपनी के पास, 20,000। तो कंपनी के पास 20,000 इंटू 13 यानी 2,60,000 रुपये ही आने बनते, और फाइनली कंपनी के पास वही 2,60,000 रुपये बचे हुए हैं, राइट। तो दिस इज टोटल। जर्नल का भी नीचे आप टोटल लगा लीजिएगा लास्ट में। तो बाय दिस वे योर एनालिसिस टेबल इज कंप्लीट, जर्नल इज कंप्लीट, कैश बुक इज कंप्लीट। ये एनालिसिस टेबल आगे बहुत हेल्पफुल रहेगी बड़े क्वेश्चंस के अंदर। तो आज की ये वाली क्लास पर्टिकुलरली मैं इन 2 क्वेश्चन के साथ ही ओवर कर रहा हूँ, और बाकी एक क्लास और आपको मिलेगी, तो दैट यू हैव टू सी इन द नेक्स्ट डे, दैट इज ऑन द संडे, दिस इज फॉर सैटरडे, राइट। एंड डू योर प्रैक्टिस प्रॉपरली, क्वेश्चन सॉल्व करिए, स्टार्ट कर दीजिए इस चैप्टर के, धीरे धीरे चैप्टर टिपिकल होता जाएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।